बनकर तैयार है दाल बाफले एक नए स्टाइल में। इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए मेरे वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने बहुत इजी तरीके से दाल बाफले बनाना बताया है। आप हर स्टेप को फॉलो करें और आप भी एक परफेक्ट शेफ बन जाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घर का स्वाद में। आज मैं आपके लिए मालवा की सबसे स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें जान बसती है। आइए अपने दाल बाफले की मेकिंग देखते हैं। चलिए आइए पहले बनाते हैं हम बाफले के साथ सबसे ज़्यादा टेस्टी लगने वाला बैंगन का भरता। जी हाँ, बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को क्या करेंगे भाई, चीरा लगाकर उसके अंदर 2 लहसुन की पोथियों को डालना है और उसके ऊपर घी लगाकर उसको बढ़िया तरीके से भून लेना है। जब अच्छे से भुनेगा तभी तो अच्छा भरता बनेगा ना। मैंने इस बैंगन एक अच्छा सा ताज़ा बैंगन लिया है, इसके ऊपर मैंने घी लगाया है, कट लगा के उसके अंदर 2 लहसुन की पोथी रखी है। अब आप लोग सोचेंगे लहसुन की पोथी क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बैंगन के साथ लहसुन की पोथी भुनती है, बैंगन के अंदर मौजूद बादी को वो अपने अंदर खींच लेती है और बैंगन जो है वो स्वास्थ्य के लिए फिर हानिकारक नहीं रहता है। साथ ही साथ उसमें लहसुन का थोड़ा सा स्वाद भी आ जाता है। जब तक बैंगन भुन रहा है तब तक हम दाल तैयार करके उसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने 3 मुट्ठी दाल ली है, उसको साफ़ करके उसमें पानी आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है, 1 चम्मच घी डाला है, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, इन सभी चीज़ों को डालकर मैंने ढक्कन बंद करके कुकर का गैस को पकने के लिए रख दिया है। मैंने घी इसलिए डाला है क्योंकि घी डालने के भी अपने फ़ायदे, एक तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, दूसरा जब हम देखते हैं कि जैसे कुकर में सीटी आती है ना, दाल उफन कर बाहर की तरफ निकलने लगती है, वो चीज़ नहीं होगी। आप घी डालकर देखिए, दोनों ही चीज़ों में आपको बहुत ही फ़र्क नज़र आएगा। बैंगन भुन रहा है, इसको अच्छे से उलट पलट के चारों तरफ से हमें भून लेना है, क्योंकि जितना अच्छे से बैंगन भुनेगा उतना ही बेहतर भरता बनेगा। कोशिश करिए आप कम बीज वाला बैंगन लें, क्योंकि जो ज़्यादा बीज वाला बैंगन होता है, जो बिल्कुल गोल आकार का बैंगन होता है, उसमें बीजों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बीज होने की वजह से भरते का स्वाद जो है वो कसैला हो जाता है, टेस्टी नहीं रहता है। आप लंबा बैंगन चुनिए क्योंकि इसमें बीज बहुत कम होते हैं, साथ ही साथ ये खाने में बहुत स्वाददार होता है। जब तक दोनों चीज़ें पक रही हैं, दाल और बैंगन, तब तक हम बाफले के लिए आटा तैयार करेंगे। मैंने दरदरा पिसा हुआ आटा लिया है, जो मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हैं उतना ही आपको मक्के का आटा भी लेना है। दोनों की मात्रा बराबर रखनी है। अच्छे से दोनों तरह के आटों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी और घी। भाई दाल और बाफले ये तो मालवा की जान है। इंदौर में आप कहीं पर भी चले जाइए, उज्जैन में आप कहीं पर भी चले जाइए, दाल बाटी की जगह आपको दाल बाफले ही खाने को मिलेंगे। दाल बाटी राजस्थान की शान है तो दाल बाफले हमारे मालवा की शान है। नमक और हल्दी मैंने ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैजिक। जी हाँ, जब आप बाटी बनाते हैं, बाटी जो है वो टाइट बनती है, खुसखुसी नहीं होती है या खाने में उतनी स्वाददार नहीं लगती है, तो आप मेरा तरीका अपनाइए। यकीन मानिए, दाल बाटी हो या दाल बाफले, दोनों ही बहुत टेस्टी बनेंगे, मुलायम बनेंगे और अंदर से बिल्कुल ही भुरभुरे, इतने मतलब भुरभुरे होंगे कि जैसे आप तोड़ेंगे ना, आपके मुंह में जाके वो बिल्कुल घुल जाएंगे। मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। सोडा आपको नहीं लेना है, सोडे की जगह आप बेकिंग पाउडर ऐड कीजिए। बेकिंग पाउडर जो है वो बाटी और बाफले दोनों को फुलाकर अच्छे से बढ़िया तरीके से पकाता है। अब हम इसको पानी की मदद से टाइट हाथों से गूंद लेंगे। हल्के हाथों से नहीं गूंदना है आपको, बल्कि अच्छे से टाइट हाथों से गूंदना है, क्योंकि सख्ती के बिना तो कोई भी नहीं सुधरता और ना ही वो रिजल्ट देता है जिसकी हम इच्छा करते हैं। अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंद लेंगे। बाफले के लिए मैं आटा लगा रही हूँ, तब तक आइए आपको 2 बैंगन की कहानी सुनाती हूँ। 2 बैंगन थे, बहुत पक्के दोस्त थे, इतने पक्के एक के बिना दूसरा नहीं रह पाता, दूसरे के बिना पहला नहीं रह पाता। फिर एक दिन क्या, मैं मंडी गई, उन दोनों बैंगन में से मैं एक बैंगन को ले आई और क्या किया, उसका भाई भरता बना के खा लिया। बाफले के साथ भरता भी तो खाना है ना, तो उस बैंगन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है भुनने के लिए, और वो बैंगन वहाँ पर भुन रहा है, आराम से रेस्ट ले रहा है, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। जब तक हम आटा लगाकर तैयार करते हैं, तब तक मैं आपको बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ टिप्स देना चाहूँगी। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर आपको बच्चों की स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। अपने बच्चों को बाहर की दवाइयों के ऊपर मैं बिल्कुल निर्भर नहीं रखती हूँ, खासकर अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के जितने फ़ायदे हैं उससे कई ज़्यादा नुकसान है। पहला ये, बच्चा हो या बड़ा हो दोनों के लीवर पे और किडनी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। कोशिश कीजिए बच्चों को आप घरेलू नुस्खों से ठीक करें।
अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर निर्भर ना रहें। जरा सी खांसी हुई, जुकाम हुआ, हम पहुंच गए डॉक्टर के पास बच्चे को लेके, डॉक्टर ने क्या किया, भर भर के दवाइयाँ लिख दी और उन दवाइयों को हमने बच्चों को खिलाया। बच्चे उस थोड़े समय के लिए तो ठीक हो जाते, पर बाद में उनके शरीर पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है ये हम नहीं सोच सकते। इसलिए अगर आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए घरेलू नुस्खे अपनाइए। घरेलू नुस्खे जितने बेहतर होते हैं उतने ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। अगर आपके बच्चा किसी तरह की किसी डिजीज़ से जूझ रहा है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे पास हर तरीके की बीमारी का इलाज है जो बच्चों को होती है। अगर आप ये बोले कि भाई कैंसर जैसी बीमारी होगी उसका घरेलू इलाज बताइए, तो माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी बड़ी हकीम नहीं हूँ कि मैं कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आपको बता पाऊँ। ये तो चीज़ें मैंने अपनी दादी और अपनी मम्मी से सीखी हैं। जो छोटे-छोटे नुस्खे, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, सर्दी ज़ुकाम हो गया, दस्त हो गए या पीलिया हो गया, ऐसी बीमारियों से जूझते हैं, इन सभी में मैं आपकी मदद कर दूँगी, आपको घरेलू उपाय बता दूँगी। अगर आपको ऐसी कोई समस्या, आपके बच्चे को कोई समस्या, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। आटा लगभग आधा तो लग चुका है। अब हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से मसल कर तैयार कर लेंगे और उसको कुछ देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो बेकिंग पाउडर है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर लेगा। अच्छे से आटे को लगाकर तैयार करना है। मैंने वीडियो फास्ट इसलिए नहीं की है ताकि आप लोग हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देख पाएँ, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, क्योंकि फास्ट वीडियो में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो फिर रेसिपी बनाते टाइम आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो कि वीडियो में दिखाया जाता है। इसलिए हर एक चीज़ को मैंने बहुत स्लो रखा है ताकि आप हर एक स्टेप को फॉलो कर पाएँ और चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख पाएँ। देखिए आटा लग के तैयार हो चुका है। जितना ढीला आटा मैंने लगाया है उतना ही आपको लगाना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड आटा लगाएंगे बाटी जो है वो टाइट हो जाएगी या वाफला टाइट हो जाएगा। क्योंकि तब बेकिंग पाउडर को अपना काम करने का सही मौका नहीं मिलेगा और हम ऐसी सूरत में क्या होगा, जो चीज़ बना रहे हैं वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आटा कैसा लगाना है ये बहुत गौर से देखिए, ताकि आप आटा लगाने में कोई गलती ना करें और बाद में मुझे कोसे ना। देखिए आटा लग के तैयार हो चुका है। फिंगर टिप की मदद से मैं बता रही हूँ आटा मैंने कितना ढीला लगाकर तैयार किया है। बैगन भुन गया है, मैंने उसको धोकर छील कर साफ करके रख लिया है। इसको मैंने छोटी-छोटी पीसेस में कट कर लिया है। दाल भी पक गई है। दाल बनाते समय बहुत बार ऐसा होता है कि दाल गाढ़ी हो जाती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई दाल गाढ़ी हो गई, अब क्या करें। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा-सा नमक मिलाइए और उसको दाल में ऐड कर दीजिए। पर आपको ठंडी दाल में ऐड नहीं करना है, तब दाल को आपको हल्का-सा गर्म कर लेना है, तब पानी ऐड करना है। उसके बाद एक उबाल आपको उसमें लाना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पानी है वो दाल में अच्छे से मिक्स नहीं होगा और दाल और पानी दोनों अलग-अलग, दोनों के स्वाद अलग-अलग महसूस होंगे। दाल भी पक चुकी है। अब हम तैयारी करेंगे तड़के की। एक छोटी कढ़ाई में मैंने 3.5 चम्मच तेल लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 इन 1 काम करने वाली हूँ, तो इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना होता है। जब भी हम उसमें जीरा डालते हैं या चीज़ों को छौंकते हैं, चाहे सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा, उसका कच्चापन दूर नहीं होगा, तो जल्दबाजी मत कीजिए कि तेल पका नहीं, आपने उसमें जीरा डाल दिया। ऐसा अगर आप करेंगे तो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में राई डाल दी है और थोड़ी-सी हींग इसमें डाली है। भई हींग के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ। हाँ, मिठाइयों में हींग नहीं डालती हूँ, क्यों, वहाँ पर हींग का कोई काम नहीं है, पर सब्ज़ी में हींग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ासकर बैंगन हो गए, अरबी हो गए या फिर गवारफली हो गई, इन सारी जितनी भी चीज़ों की तासीर बादीली होती है, वहाँ पर हींग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। प्याज भुन चुका है। इसमें क्रश किया हुआ हरा मिर्च, लहसुन और अदरक, इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। मैंने लहसुन की 8 से 10 कलियाँ ली थी, 2 मिर्च ली थी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इन चीज़ों को मैंने इमामदस्ते में दरदरा कूट लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है। अब देखते जाइए मेरी ट्रिक, 2 इन 1 काम। इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको, गैस को स्लो नहीं करना, उसमें किसी चीज़ को ऐड नहीं करना है। तेज़ आंच पर इसको अच्छे से फ्राई करना है। प्याज भुनता हुआ कितना
ब्यूटीफुल लग रहा है। यकीन मानिए इस तरीके से काम कीजिए, काम फटाफट होगा, वक्त बचेगा और आप थकेंगे भी कम। बस थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, काम चुटकियों में हो जाता है। अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहना है जिससे कि जो प्याज है वो जले नहीं। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जब तक ये भुनती नहीं है उसको लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये जिसमें जितनी भी प्याज है तेल में डली हुई वो सारी की सारी अच्छे से भुन जाए और जो स्वाद है वो बढ़ जाए। अच्छे से उसको फ्राई करना है क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है जिसको भी भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। हर एक चीज़ मैंने बहुत ही स्लो रखी है जिससे कि आप हर एक चीज़ को कर पाएँ। अगर आपके पास में वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप किचन में फ़ोन को रख लीजिए, चलाते जाइए और मेरे साथ में आप भी खाना बनाते जाइए। इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही प्याज भुन जाएगा हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। मैंने 5 बड़े टमाटर लिए थे, 2 बड़े प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। टमाटरों को भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि टमाटर गल नहीं जाता। अब टमाटर को जल्दी गलाने की भी एक ट्रिक है। जी हाँ, हम इसमें नमक डाल देंगे, उससे क्या होगा, टमाटर जो है वो जल्दी पक जाएगा और जल्दी गल जाएगा। टमाटरों को पकाने के लिए हम आँच को तेज़ रखेंगे, आँच स्लो नहीं करनी है। टमाटर की एक है ना अच्छाई और बुराई, वो दोनों ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटर को अगर आप तेज़ आंच पर पकाते हैं तो टमाटर का स्वाद जो है वो बहुत गजब का आता है, बहुत जल्दी पक जाता है। लेकिन वहीं अगर आपने आंच को कम कर दिया यानी कि फ्लेम को लो कर दिया, टमाटर जो है वो सब्जी का स्वाद बिल्कुल बेकार कर देगा। जब भी अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत टेस्टी सब्जी बनाएं तो टमाटर को हमेशा तेज़ आंच पर पकाइए, चाहे फिर वो सब्जी में ऐड कर रहे हो, ग्रेवी बना रहे हो, कुछ मर्जी कर रहे हो, टमाटर के साथ में आपको आंच को तेज़ ही रखना है। टमाटर जितना देखने में खूबसूरत होता है ना, उतना ही पकने में दुष्ट होता है, इसलिए उसको पकाने के लिए ना आपको आंच को तेज रखना ही पड़ेगा। टमाटर गलना शुरू हो गया है। तेज आंच पे से पकाएंगे, जल्दी पकेगा, स्वाद अच्छा देगा। जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता तब तक हम इसमें बैंगन को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्वाद अच्छा चाहिए, तो हमें सब्जियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाना है। जब एक सब्जी पक जाएगी उसके बाद हम दूसरी सब्जी को डालेंगे तो स्वाद भी बेहतरीन आएगा। साथ ही साथ वो सब्जियां अपना अपना फ्लेवर छोड़ेंगी जिससे कि जो डिश हम बना रहे हैं उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही यूनिक और बेहतरीन हो जाएगा। टमाटर को पकने देंगे। उसके बाद हमें इसको पोटैटो स्मैशर की मदद से पूरे तरीके से स्मैश कर लेंगे जिससे कि इसकी जो थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीस जो है वो बिल्कुल स्मैश हो जाएंगे और हमें एक गाढ़ी प्यूरी जो है वो मिल जाएगी। उलट पलट करके इसको चलाते रहेंगे, जिससे बर्तन उल्टा नहीं करना है, चम्मच की मदद से सब्जी को यानी कि टमाटर और प्याज के मिक्सचर को उलट पलट करना है जिससे कि ये हर तरफ से बहुत अच्छे से पक जाए, कहीं बीच में कच्चा ना रहे, कोई टुकड़ा बच ना पाए, सारे टुकड़ों को अच्छे से हीट लगे और ये अच्छे से पक जाए। ढककर पकाएंगे। तो ये टमाटर जो है वो गलना शुरू हो गया है। मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चारों तरफ से। टमाटर आपको पके ही इस्तेमाल करने, पैसा बचाने के लिए या ये सोच के कि जो टमाटर है वो लंबे टाइम तक स्टोर करके आप रख सकते हो, उस चक्कर में आप कच्चे या आधे पके टमाटर ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो टमाटर जो है वो ग्रेवी के स्वाद को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल टमाटर जो पका हुआ होता है उसके अंदर उसी हिसाब से जो टेस्ट होता है वो होता है, पर अगर हम कच्चा टमाटर लेते हैं उसको स्टोर करने के चक्कर में हम खरीद लेते हैं, उसके बाद जब वो टमाटर पकता है ना तो वो पूरे तरीके से नहीं पक पाता है, वो सिर्फ ऊपर से लाल होता है, अंदर से वो कभी कभी हरा ही रह जाता है, या अंदर से अगर लाल हो भी जाए तो उसमें वो खट्टापन नहीं आता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ढककर थोड़ी देर पकाएंगे, बीच बीच में उसको चलाते रहेंगे। वीडियो मेरा फास्ट ना करने के पीछे बस खाली सिर्फ यही एक रीज़न है कि आप हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देखें, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से विजिबल हो आपके सामने, हर एक चीज़ को आप फॉलो करें और आप अच्छे से खाना बनाना सीख पाएँ। खाना बनाना तो देखिए खैर सभी को आता है, पर कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं जिससे कि हमारी प्रतिभा के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। वो गलतियाँ आप ना करें,
कौन सी गलतियां करते हैं वो आपको बताने और उन गलतियों को दूर करने, उनका सलूशन लाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ अपना चैनल लेकर, घर का स्वाद। आप पोटैटो स्मैशर की मदद से इसको स्मैश करेंगे। अच्छे से इसको स्मैश कर लेना है जिससे कि बच्चे जो है ना वो इसको खाने में आनाकानी ना करें और टमाटर के और प्याज के टुकड़े वो बीन ना पाए। भाई अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं हूँ प्योर बुंदेलखंडी, तो मेरी बात में बुंदेलखंड का टच भी है, मेरी बोली में बुंदेलखंड की झलक भी है। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए, फिर बाद में ये मत बोलिए कि है ना आपने कोई चीज़ हाइड की है या हमें समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आता तो बिंदास पूछिए, मैं हूं ना बताने के लिए। पोटैटो स्मैशर की मदद से उसे स्मैश कीजिए। मैं आपके लिए खाना बनाने की सबसे इजी ट्रिक लेकर आई हूँ। ट्रिक से काम करिए, काम बहुत जल्दी होगा। सबसे बड़ी बात, आपका शरीर भी नहीं थकेगा, क्योंकि औरतों के साथ में समस्या होती है, सारा दिन काम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, एक ही डिश बना पाती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है काम में उलझी रहने की वजह से वो अपने घर परिवार वालों को अच्छा बनाकर नहीं खिला पाती है। तो कोई चिंता मत कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। जल्दी थकान होती है मुझे बताइए, उसका सलूशन भी है मेरे पास, पर उसके लिए आपको मुझे अपनी सहेली बनाना पड़ेगा, मुझसे चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है बेझिझक बताइए। अगर आपको मन से जुड़ी कोई समस्या है बेझिझक बताइए। आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट साइकोलॉजिस्ट मिसेस अनीता गौतम हाजिर है। मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और अब मैं एक शेफ़ भी हूँ। कोई प्रॉब्लम है बेझिझक बताइए मुझसे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी, हर मानसिक समस्या का निदान करूँगी। पर उसके लिए आपको मुझे बताना होगा, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। टमाटर पक चुके हैं, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, टमाटर को बहुत अच्छे से स्मैश कर लेना है जिससे कि जो टुकड़े हैं वो अच्छे से मसल जाएं सारे के सारे, और जो प्यूरी, जो मसाला हमने तैयार किया है उसकी थिकनेस बिल्कुल एक प्यूरी की तरह हो जाए, तभी तो खाने में मज़ा आएगा। इसमें मैंने घर का बनाकर रखा हुआ गरम मसाला, मैंने 2 तरीके के मसाले ऐड किए हैं। एक जो गरम मसाला बिना मैंने भुने हुए तैयार किया है वो, और दूसरा गरम मसाला मैं जो है जितने साबुत मसाले हैं उनको भूनकर तैयार करती हूँ। दोनों तरीके के मसाले ऐड कीजिए, यकीन मानिए सब्जी का स्वाद जो है वो बहुत बेहतरीन आता है। खाने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है, पर हाइजीनिक भी होती है, हेल्दी भी होती है, और किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं होती है जिससे जो आपके स्वास्थ्य को या आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाए। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, देखिए ऊपर तेल दिखाई देने लगा, इसका मतलब अब ये टमाटर पूरी तरीके से पक चुके हैं। अब हम करेंगे अपनी ट्रिक का इस्तेमाल। अब हम इसके साथ में क्या करने वाले हैं देखते जाइए। एक मसाला दो यूज़। मसाला बिल्कुल पककर रेडी है, देखिए लग रहा है ना गजब का, कलर भी और स्वाद भी इसका बहुत ही अमेजिंग था। दाल पक चुकी है, तड़का लगाना है ना, तो देखिए कैसे जल्दी हम तड़का लगाते हैं चुटकियों में। ये देखिए तड़का लग गया दाल में। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिमाग के पास में हज़ारों रास्ते होते हैं, बस हमें उसको कमांड देने भर की देर होती है। धनिया डालेंगे। दाल बाफले के लिए दाल बनकर रेडी है। चुटकियों में मिनटों का काम फुर्ती में निपटाइए, शरीर को भी बचाइए, वक्त भी बचाइए, और एक भी बार में ढेर सारी चीज़ें बनाइए। देखिए दाल रेडी हो गई है। अब ये जो मसाला है इससे हम भरता तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम बैगन, पर नमक का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दाल में हम पहले ही नमक ऐड कर चुके हैं। तो जब आप ये प्यूरी बनाते हैं इस तरीके की, तब उस टाइम ज़्यादा नमक मत डालिए, हिसाब से डालिए, बाद में आप नमक ऐड कर दीजिए जब आप बैगन उसमें डालते हैं। तब बैगन को भुनने देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, लगातार इसको चलाते रहना है जिससे कि बैगन जो है वो पूरे मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। मेरी तरह काम कीजिए और सबको अपना फैन बना लीजिए। अच्छे से मिक्स करते रहिए।
विदु खाना कैसा था? अच्छे बहुत था। आपको पसंद आया? यहाँ पे लगा लो। आपको पसंद आया था? मम्मा भी खाना दे देना। खाना दे दूँ? और खाओगे आप? चलो ठीक है, मैं आपको खाना देती हूँ। मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद आया। मैं अपनी हर रेसिपी में कोशिश करती हूँ कि ये जो डिश मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, जो भी डिश, वो हम बच्चों की पसंद की बनाएं, बच्चों के हिसाब से बनाएं, जिसमें ज़्यादा गरम मसाला ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, जिसमें लाल मिर्ची का इस्तेमाल हम कम से कम करें। हरी मिर्च डालिए, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो। क्योंकि हरी मिर्च जो है वो हमारी आँखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। लाल मिर्च से कलर भी आएगा और स्वाद भी थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा हरी मिर्च बच्चों को नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। इस तरीके का खाना बनाइए, बच्चे जो हैं वो खुश होकर खाएं, पेट भरकर खाएं, जिससे वो स्वस्थ रहें, क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। बैगन का भरता बनकर रेडी है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, अच्छे तरीके से चारों तरफ जो मसाला चिपक गया है उसको निकाल देंगे। देखिए हुआ ना, एक पंथ दो काज। एक ही तरीके के मसाले से हमने दो चीज़ें तैयार कर ली हैं, वक्त भी बचा हमारा, मेहनत भी बची हमारी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है खाना बनाते समय, बर्तनों का बहुत ज़्यादा गंदा होना। इस तरकीब से आप बर्तनों को ज़्यादा गंदा होने से भी बचा पाएंगे। बहुत थोड़े से बर्तनों में बहुत सारी चीज़ें आप बनाकर रेडी कर लेंगे। धनिया डाल देंगे, भरता भी बन के रेडी है, दाल भी बन चुकी है। अब तैयारी करेंगे हम बाफले की मेकिंग की। हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे आपका वक्त बचेगा, आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आप इंजॉय भी कर पाएंगे, और नई नई तरह तरह की चीज़ें आप घर पर बनाकर ही खा पाएंगे। धनिया को मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको हम ढककर साइड में रख देंगे। मैंने इडली मेकर लिया है, इसमें मैंने पानी भर दिया है। अब हम इसमें बाफले को तैयार करेंगे। कैसे? देखिए, बाफले जो पानी में डाल के उबाल के बनाते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं नई ट्रिक लेकर आई हूँ, नया तरीका लेकर आई हूँ। इस तरीके से बाफले बनाइए, जल्दी भी बनेंगे, मेहनत भी आपकी कम लगेगी, सबसे बड़ी बात वो पक बहुत जल्दी जाएंगे और बहुत मुलायम बनेंगे। क्योंकि भाप में पकाई हुई बाफले जो हैं वो पानी में उबाल के बनाए गए बाफलों की तुलना में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यकीन न आए तो आप खुद बना के देखिए, खुद ट्राई कीजिए और खुद ही जजमेंट दीजिए। बाफलों को बनाकर मैंने सांचे में रख लिया है। इसको मैंने पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। मैंने छोटे आकार के बाफले बनाए, क्योंकि ज़्यादा बड़े आकार के बाफले जो है ना वो इसके अंदर नहीं आते, इसलिए जितना इसका आकार है उतने ही आकार के बाफले मैंने बनाकर तैयार किए हैं। सारे स्टैंड में बाफले बनाकर हम ऐसे ही रख लेंगे। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको ढक देंगे। अब चम्मच की मदद से बाफलों को निकाल के चिमटे की मदद से इसमें स्टैंड पर रख देंगे। स्टैंड को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। एक एक करके सारे बाफले निकालकर हम बाटी मेकर के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हम इनको ढककर कुछ देर के लिए पकने को छोड़ देंगे। इसको ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। एक तरफ से पक चुके हैं, इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। खुद देखिए साइज में ये डबल हो गए हैं। अच्छी तरफ से हम इसको उलट पलट करके सब तरफ से सेक लेंगे, क्योंकि देखिए पके तो ये पहले से ही है, बस इनको हीट देके थोड़ा इसके जो कच्चापन है वो दूर करना है। देखिए सिकने लगे हैं और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। सारे बाफलों को हमें बहुत अच्छे से सेक लेना है। जो सिक गए हैं उन्हें किनारे पे लगा देंगे और जो नहीं सिके उनको बीच में लगाते जाएंगे। ऐसे करके हम सारे के सारे जितने भी बाफले हमने बनाकर तैयार करे हैं सबको अच्छे से सेक लेंगे, जिससे कि इनके अंदर कुरकुरापन भी आ जाएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से सिक भी जाएंगे।
एक एक करके हम सारे बाफलों को ऐसे तरीके से सेक लेंगे, उलटते पलटते हुए। इस तरीके से बाफले बनाइए, बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। साथ ही साथ वक्त भी कम लगता है और बर्तन भी कम गंदे होते हैं। ये बाफले बनाने की निंजा टेक्निक है जो आज मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। इस तरीके से बाफले बनाइए और सबको अपना गुलाम बना लीजिए, क्योंकि ये स्वाद में अमेजिंग होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, अंदर से बिल्कुल ही खस्ता होते हैं और एकदम जब आप इसमें घी डालेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएंगे और घी में पूरा का पूरा जो है वो घुल जाते हैं। बाफले के साथ में आप घी का पूरा स्वाद एंजॉय कर सकते हैं। बनकर तैयार हैं बाफले। आइए अब इनकी सर्विंग देखते हैं। बनकर तैयार है दाल बाफले एक नए स्टाइल में। इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए मेरे वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहिए। वीडियो को हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने बहुत इजी तरीके से दाल बाफले बनाना बताया है। आप हर स्टेप को फॉलो करें और आप भी ये परफेक्ट शेफ बन जाएं।